नमस्कार दोस्तों, तर्क दृष्टि चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आज हम लोग नेशनल जीएस जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पीएमआईएस का संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, यानी कॉरपोरेट मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किससे संबंधित है? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, रूफटॉप सोलर सिस्टम से। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा फोर्थ का, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस टू यूथ, यानी प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिकल वर्क यूथ को, प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस यूथ को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर योजना का मुख्य लाभार्थी कौन है? तो पीएम सूर्य घर योजना का मुख्य लाभार्थी है रेसिडेंशियल हाउस होल्ड, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, फिफ्थ का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए प्रारंभ की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रेडिशनल आर्टिसियन एंड क्राफ्ट्समैन, पारंपरिक कारीगर एवं शिल्पकार को के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत नहीं दिया जाता? तो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कौन सी पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत नहीं दिया जाता, कौन सा लाभ नहीं दिया जाता? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेवेंथ का, फ्री एलपीजी सिलेंडर, यानी ये चीज़ें नहीं दी जाती हैं, निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर इसमें नहीं दिया जाता है। डिजिटल इंडिया मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो एट्थ का ऑप्शन हो जाएगा प्रमोट डिजिटल गवर्नेंस, यानी डिजिटल शासन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा कवर कितने दिन तक प्रदान किया जाता है? कितने तक प्रदान किया जाता है बीमा कवर, कितने तक प्रदान किया जाता है? 5 लाख रुपए तक। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है या उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, 10th का ऑप्शन हो जाएगा बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किस मौजूदा अधिनियम में संशोधन के लिए बनाया गया है? तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा वक्फ एक्ट 1995 या वक्फ अधिनियम 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक या बिल किसकी स्वीकृति मिलने के बाद अधिनियम बनता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, भारत के प्रेसिडेंट जो हैं वही क्या हो जाए, उनकी परमिशन जब मिल जाएगा तो वो एक्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 12th का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति से संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 111, आर्टिकल 111। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करने का किस संवैधानिक शक्ति किसके पास होती है? तो प्रेसिडेंट के पास होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक केवल संसद की किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक लोकसभा में केवल प्रस्तुत किया जा सकता है। किस विधेयक को धन विधेयक होने या न होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने का निर्णय कौन करता है? ये स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी 16 का सी हो जाएगा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 106 यानी 18th का क्या हो जाएगा? सी, अमेंडमेंट एक्ट। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है, या कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है? तो इसके लिए कौन सा मंत्रालय है? तो 19 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। पोषण अभियान का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो पोषण अभियान का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ बढ़ते हैं। पीएम ई बस इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 23 का सी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? पीएम विश्वकर्मा योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो 24 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फरवरी 2025 में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार। पहले राजीव कुमार थे, अब ज्ञानेश कुमार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे, सीएजी जिसे बोला जाता है, ये 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, के संजय मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी हैं इस समय। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विक्रम मिश्री जी हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। वर्ष 2025 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष कौन है? तो 31 का ऑप्शन ये हो जाएगा, प्रीति सुदन। क्या हो जाएगा? प्रीति सुदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत के वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 280। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का मुख्य उद्देश्य क्या है? ABDM का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रमोट डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का क्या है? भारत में महिलाओं एवं बच्चों
में कुपोषण कम करने के उद्देश्य से कौन सा मिशन संचालित किया जा रहा है? तो 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पोषण अभियान। क्या हो जाएगा? पोषण अभियान। 36 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, बढ़ते हैं। पीएम पोषण योजना किससे संबंधित है? पीएम पोषण योजना मिड डे मील ऑफ स्कूल, मिड डे मील ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो 36 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग भारत में किस क्षेत्र का विनियमन करता है? तो ये मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल प्रोफेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जाता है? से कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जाता है? ये हो गया आपका ऑप्शन जन औषधि स्कीम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 38 का ए। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया को वर्ष 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ये स्थल मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक शासक से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन छत्रपति शिवाजी महाराज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है, किस सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका हो जाएगा 40 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के पारंपरिक उत्पाद। 41 का क्वेश्चन है, भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन, भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो 41 का ऑप्शन हो जाएगा बी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। भारत के किस शहर को मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा भुवनेश्वर बी। कितने लोगों को वाराणसी लगता है, लेकिन वाराणसी गलत है, भुवनेश्वर। क्योंकि भारत के किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के बारे में बात नहीं हो रही है, भारत की बात हो रही। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 44 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का समन्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 45 का मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्रालय। ये क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। 45 का ए हो जाएगा, सॉरी 45 का क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी। भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 324। भारतीय निर्वाचन आयोग 324। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका होगा ऑप्शन ए, 5 सितंबर। शिक्षा दिवस, ध्यान देना, शिक्षक दिवस नहीं है, सॉरी, ये शिक्षक दिवस नहीं है, ये शिक्षा दिवस है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 11 नवंबर। भारत को रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है? आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत। निम्नलिखित में से कौन में से भारत की संवैधानिक संस्था कौन सी है? तो संवैधानिक संस्था जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को धन्यवाद।
ये वीडियो देखने के लिए और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो जब चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। धन्यवाद।